कौन कौन चाहते हैं हमारे घर भगवान पधारे? सभी लोग चाहेंगे कि भाई भगवान तो हमारे घर आए। कोई आए ना आए पर भगवान जरूर आए। और भगवान को पाने के लिए पहला महाराज नियम है भक्ति का, प्रतीक्षा। क्या नियम है? प्रतीक्षा। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो शबरी माता ने 10,000 साल प्रतीक्षा करी, तो शबरी के घर भगवान वैकुंठ छोड़कर, अयोध्या छोड़कर वन में गए और शबरी को कुटिया में दर्शन दिए महाराज। तो ऐसी प्रतीक्षा अगर आप कर सको। दूसरा है भक्ति का नियम है परिश्रम। भक्ति में प्रतीक्षा भी करनी है और परिश्रम भी करना है। और हम प्रतीक्षा कर लेंगे और परिश्रम कर लेंगे तो भगवान की कृपा भी हम पर हो जाएगी। एक बार मां यशोदा यमुना नदी में दीप दान कर रही थी, और जब दीप दान कर रही थी, संत बड़ा भाव में सुनाते हैं, संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी साथ में गए हुए थे। तो मैया ने कई सारे दीपक प्रज्वलित किए और दीपक नदी में, यमुना जी में छोड़ दिए। कई दीपक बह गए, कई डूब गए, कई बूझ गए, और कई किनारे आए। और जो किनारे आए तो भगवान कृष्ण ने उनको उठाकर किनारे पे रख दिया, नदी से बाहर कर दिया। और जैसे ही माँ यशोदा के दिए छोड़े गए, जो दिए हैं, कुछ तो चले गए पर कुछ को भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर महाराज किनारे पे रखा। तो माँ यशोदा ने पूछा, भैया तू क्या कर रहा है, दिए किनारे क्यों रख रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने, माँ यह दिया डूब जाएगा, आगे जाकर नदी में डूब जाएगा, मैं इसको डूबने से बचा रहा हूं। तो मां ने कहा, भैया तो किस किस को बचाएगा? मैंने तो बहुत सारे दीपक छोड़े, क्या तू सबको बचा लेगा? उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते, माँ मैंने भी सबका ठेका थोड़ी ले रखा है कि मैं सबको ही बचाऊंगा। फिर बोले, जो दिया चलकर मेरे पास आएगा मैं उसको डूबने नहीं दूंगा महाराज, मेरी गारंटी है। कबीर जी इसलिए तो कहते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जब चक्की चलती है, चक्की समझते हैं, दो पत्थर होते हैं, एक धरती पर होता है, एक उसके ऊपर दूसरा होता है, और वो घूमता है और चक्र घूमता है। उसमें जब अनाज डाला जाता है चक्की में, चलाइए चक्की, कभी घट्टी चलाइए। हाँ, पहले के समय में माताएं 4 बजे उठकर घट्टी चलाती, दिन में वो दही मंथन करती, तो माताओं को डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता है। आजकल तो परेशान है महाराज, बेचारा पति ऑफिस से, वहां काम से, यहाँ घर आओ तो इनके नहीं, आप सब अच्छे हैं, कहिए राधे राधे। तो पहले के समय में बीमारियां नहीं होती थी। तो यहाँ बड़ा सुंदर कबीर जी कहते हैं, चक्की चल रही है और चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चाकी का मतलब है, एक है माया और दूसरा है काल। हम माया में फंसे हुए हैं, ये नीचे वाला पत्थर, और काल का अर्थ है समय। कौन सा पत्थर? समय। ये घूम रहा है, ये समय जा रहा है, और दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी आप 1 मिनट वापस नहीं खरीद सकते महाराज। जो 4 दिन चले गए कथा के, 2 दिन चले गए कथा के, वो आप वापस ला सकते हो? जो समय हमारा जीवन का गया वो वापस आ सकता है? जो हमारे जीवन में आज से 20 वर्ष पहले कैसा लगता है, हम याद करते हैं उस समय को, तो खाली सपने की तरह नजर आता है। शाम को सोते हैं, कुछ देखते हैं ना सपने में, तो वैसे ही 20 साल का जो समय पहले गया वो भी एक सपने की तरह याद आता है बस। और जो समय चला गया उसमें अगर हमने भगवान का भजन कर लिया तो वो समय सार्थक है, वो समय सफल है, और वो पुण्य हमारे साथ है। बाकी व्यर्थ जो दुनिया में दिया, वो ना समय साथ है ना वो पुण्य साथ है महाराज। इसलिए संत कहते हैं, समय का सदुपयोग कीजिए। श्वास श्वास पर राम भजो, वृथा श्वास ना खो। क्या जी? श्वास श्वास पर राम भजो, वृथा श्वास ना खो, न जाने इन श्वास को आवरण हो ना हो। अगली आएगी कि नहीं आएगी, भरोसा नहीं है। तो कबीर जी ने कहा, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। संत कहते हैं, नीचे महाराज जो पत्थर है वो माया का है, हम माया में फंसे हुए हैं महाराज। और दूसरा है चक्र काल का। नहीं कहता महाराज, बेटा पिताजी जब बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहता भैया छुट्टी। क्या कहता है आखिरी में?
छुट्टी अब मेरे बस की नहीं है, ले जाओ। तो बेटा कहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, बोले कितना ही खर्चा करे सो मैं कर दूंगा, पर मेरे पिताजी की आयु उम्र बढ़ा दो, 1 साल बढ़ा दो। बोले 10 साल नहीं बढ़ा सकते तो 1 साल बढ़ा दो। तो डॉक्टर कह रहा है भैया तू कितना ही खर्चा कर दे, पर 1 साल बढ़ने वाला। बोले मैं लाख की जगह करोड़ खर्चा कर दूंगा। डॉक्टर कहता है तू करोड़ की जगह 10 करोड़ भी खर्चा कर देगा तो भी 1 साल बढ़ने वाला। और 1 साल की क्या बात कर रहा है, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा और 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं बढ़ सकता। क्या कितना देने के बाद? सोचिए कितना कितना अनमोल मिनट है हमारा, कितना कीमती समय है हमारा। और वो समय जा रहा है, आधा समय जा रहा है टीवी देखने में, बचा हुआ जा रहा है मोबाइल देखने में। रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले, मिला इसलिए था कि भजन कर लेना। मंदिर हुआ ना, दान धर्म कर लेना, गौ माता की सेवा कर लेना। इससे क्या होगा कि तू जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। ये जो माया का चक्कर घूम रहा है, जो काल का चक्कर घूम रहा है, इससे तू बच जाएगा, ये झंझट खत्म हो जाएगा। पर वहां तो समय दिया नहीं। सुखदेव जी कहते हैं निद्रया ही ते वक्तम, व्यक्ति की आधी जिंदगी तो नींद खा गई। तो ये जो माया और काल बड़े प्रबल है, ये चक्र घूम रहा है। तो कबीर जी से पूछा आप रो रहे हो, आप तो संत हो, आपको तो बचने का उपदेश देना चाहिए, कैसे बचा जाए माया और काल के चक्कर से। तो चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। कोई जब चाकी में अनाज गिरता है तो बचता है, पर कबीर जी कहते हैं चाकी चले तो चलने दे, भले ही पीस पीस आटा होए। चाकी चले तो चलने दे, भले ही पीस पीस आटा होए, पर अड़े रहो खीले से बाल ना बाका होए। कहा एक कील होती है, कील, और जो दाना कील के पास गिरता है ना, वो पिसता नहीं है। वैसे ही संसार सागर में जो लोग महाराज अपने घर परिवार के साथ में गृहस्थ में रहकर भगवान के भजन करते हैं और महाराज भगवान के चरणों से जुड़ जाते हैं, वो भगवान के हो जाते हैं। और जो भगवान को हो जाते हैं महाराज, वो सरलता से भवसागर से पार हो जाते हैं। एक संत में दादू जी महाराज के पास एक समय ठाकुर जी पधारे और दादू जी से पूछा, दादू ये घर किसका है? दादू जी कहते प्रभु आपका है। दादू जी घर में लेके गए भगवान को, तो घर में सभी वस्तुओं की, ये बेटा किसका? बोले ये आपका। ये रिश्तेदार? बोले ये भी आपके। ये संपत्ति धन ये भी आपका। भगवान एक एक वस्तु के ऊपर हाथ रखने लगे तो भक्त कह रहा है आपका है। अब ऐसे घर में भ्रमण करते करते लेके गए वो मंदिर में। सबके घर में मंदिर होता है ना? नहीं होता है? मंदिर होना चाहिए सबके घर में। अगर मंदिर नहीं है तो घर नहीं है, ठीक है? तो मंदिर में गए, और जैसे ही मंदिर में गए तो भगवान ने अपने रूप के ऊपर अपना हाथ रखा। मंदिर में कौन होता है? भगवान। और उसी रूप के ऊपर जब अपना हाथ रखा तो संत कह रहे हैं, दादू जी महाराज से पूछा भगवान ने, बोले ये किसका है? वहां भगवान का चित्र लगा हुआ है और भगवान ने अपने चित्र के ऊपर हाथ रखा। बोले तूने कहा घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, तो तूने कह दिया सब मैं मान रहा हूं, पर ये किसका है? तो दादू जी कहते प्रभु ये घर तेरा, ये बेटा तेरा, ये धन तेरा, ये परिवार तेरा, ये तन तेरा, मन तेरा, प्राण तेरा, पर तू मेरा। ये जो है ना सामने जिसको आप दिखा रहे हो, ये किसका है? बोले तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, बस तू मेरा। ये दादू का ज्ञान। मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जानता हूं सब आपका है और आप हमारे हैं। और यही भक्ति है महाराज। समर्पण हमारा क्या है? कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। किसकी कृपा से हो रहा है? राम जी की कृपा से। करवाने वाले वो हैं। हाँ, हम भाग्यशाली हैं कि उनकी कृपा में हम कर रहे हैं, हम कृपा में हैं।